ओके, हेडिंग्स के लिए हम लोग जो टैग्स यूज करते हैं वो H1 से H6 तक टैग यूज करते हैं। सबसे लार्जेस्ट हेडिंग के लिए H1, देन H2, देन H3, देन H4। अब इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम रन कर लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा किस तरह से हेडिंग में डिफरेंस आ रहा है। न्यू पे जाएंगे, न्यू पे हम इसको सेव एज करते हैं, फाइल, सेव एज। सेव एज में हम अपनी मर्जी का नाम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज हम हेडिंग का नेम लिख देते हैं कि ये हेडिंग्स के लिए हमने बनाया है, .html लिखना जरूरी है। ये सेव किया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के लिए HTML टैग होता है, HTML टैग से ओपन भी किया और HTML टैग को क्लोज भी किया। ठीक है, ये हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग होगी HTML की। HTML के बाद हम लोगों ने हेड टैग यूज करना है। हेड टैग ओपन भी होगा और हेड टैग क्लोज भी होगा। ये हेड टैग हो गया। हेड के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, तो ये टाइटल का टैग है। टाइटल में हम लोग लिख लेते हैं हेडिंग्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट हेडिंग्स का टैग वो बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं या वेब पेज बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हेडिंग हम लोगों ने टाइटल में लिख दी। अब इसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट होगी। बॉडी में भी ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। तो ये हमारे पास बॉडी हो गई। अब बॉडी में हम लोग सारी हेडिंग्स देख लेते हैं। मतलब H1 टैग होगा फर्स्ट हेडिंग के लिए। H1 में हम मतलब सब में कोई एक ही चीज लिख देते हैं जो हमें शो हो जाए। लेट्स वो सब में हेडिंग ही लिख देते हैं। ये ओपन हुआ हेडिंग का। H1 को हम लोग क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जाते हैं, H2 टैग लगाते हैं। H2 में भी हम सेम यही लिख लेते हैं। ये हेडिंग आ गया, ये H2 का क्लोजिंग हो गया। ठीक है, ये H2 हो गया। फिर हम लोग H3 लिख देते हैं, इसमें भी हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं। इसका भी ओपनिंग भी की है तो इसकी भी क्या होगी, क्लोजिंग होगी। ठीक है, फिर हम H4 का कर लेते हैं, इसमें भी हम हेडिंग लिख लेते हैं और ये H4 की भी क्या कर लेते हैं, क्लोजिंग कर लेते हैं। इसी तरह सेम H5 लिख लेते हैं। H5 में भी सेम लिख लेते हैं। सेम चीज इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब हम लोग इसको ओपन करेंगे ना ब्राउजर में, तो हमें डिफरेंस समझ आएगी कि H1 से H6 तक क्या डिफरेंस है। फिर H6 की भी हम लोग टैग बना रहे हैं, इसमें भी हेडिंग लिख लेते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने सेव कर लिया। अब इसको हम लोगों ने ओपन करना है। तो ये हेडिंग्स के नाम से बनाया हुआ है। हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे, आप देखो ये आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले यस मिस। पास ऊपर आ रहा है, ये हमारे पास हेडिंग है जो हम लोगों ने टाइटल के अंदर लिखी थी, हेड में। ठीक है, और फिर ये ओके। जो फर्स्ट वाली हेडिंग है ये H1 है। ये देखो इससे थोड़ी सी छोटी हमारे पास हो गई है H2, इससे थोड़ी सी छोटी H3, इससे थोड़ी सी छोटी H4, इससे और छोटी H5 और ये सबसे छोटी H6। अब डिफरेंस समझ आया H1 से H6 तक क्या डिफरेंस आ रहा है। यस मिस। तो ये हम लोग तो अगर इसी पैराग्राफ में हम लोगों ने लिख लिया हेडिंग और उसमें हम लोग H4 लिखें तो इसी साइज की हाँ आएगी। जी, हाँ जी, पैराग्राफ के अंदर अगर हम H4 लिखेंगे ना तो वो इसी साइज की आएगी। हर हेडिंग का ये साइज ओके। है, इसी साइज में जो है वो हमें हेडिंग डिस्प्ले होगी। तो इस वाले कोड में हम लोगों ने क्या किया है, वेब ब्राउजर में डिफरेंट हेडिंग्स टैग को चेक किया है कि हर हेडिंग से क्या चीज हमारे पास शो होगी।